11 अप्रैल 2024 को अभिलाषा ज्योति फाउंडेशन के बालिका सशक्तिकरण को समर्पित वार्षिकोत्सव का आयोजन BIA के हाल में किया गया। ये कार्यक्रम बालिकाओं के लिए बालिकाओं के द्वारा आयोजित था। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री सुधा वर्गीज, राजेश्वर प्रसाद सिंह IAS, अनिल सुलभ अध्यक्ष हिंदी साहित्य सम्मेलन, राजकुमार नाहर दूरदर्शन बिहार के निदेशक, KPS केसरी अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, अभिलाषा ज्योति फाउंडेशन के मार्गदर्शक अरुण अग्रवाल तथा अभिलाषा ज्योति फाउंडेशन की अध्यक्षा ज्योति श्रीवास्तव के साथ ही अभिवंचित वर्ग की 2 बालिकाओं के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अभिलाषा ज्योति फाउंडेशन की सदस्य आशा अग्रवाल ने संस्था के उद्देश्य, गतिविधि एवं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराते हुए कहा कि बालिकाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के साथ ही उनका भावनात्मक एवं नैतिक सशक्तिकरण आवश्यक है। वक्ताओं ने कहा कि आज की बालिकाएं ही कल की नारी है। सशक्त बालिका यानी सशक्त नारी, सशक्त समाज एवं सशक्त राष्ट्र। उन्होंने कहा कि आज की बालिकाएं एवं महिलाएं अब अबला नहीं रह गई है, वे काफी सशक्त हो चुकी है। वे हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रही है। आवश्यकता है कि समाज उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदले। कार्यक्रम 5 सत्रों में आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र के पश्चात द्वितीय सत्र में अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं की संस्था नारी गुंजन एवं रेनबो होम्स की बालिकाओं के द्वारा गीत, नृत्य एवं लघु नाटिका की शानदार प्रस्तुति हुई। तीसरे सत्र में बालिका विमर्श का आयोजन किया गया, जो अत्यंत सार्थक कार्यक्रम था। एक पक्ष बालिकाएं थी जो कल की नारियां होंगी, दूसरी पक्ष महिलाएं थी जो कल की बालिकाएं थीं। बालिकाओं ने अपनी उड़ान के मार्ग में आ रहे अवरोधों एवं लिंग भेद पर खुलकर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका कहना था कि बाल्यावस्था में माँ पापा ही उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, उन्हें पंख और हौसला देते हैं, किंतु जैसे जैसे वे बड़ी होती जाती हैं, उनके पंखों को कुतरने लगते हैं। बालिकाओं का अनुरोध था, मत काटो मेरे पंख तारांकन। उन्हें अपने विकास के लिए खुला आकाश और ऊंची उड़ान के लिए पंख, अभिभावकों का हौसला और विश्वास चाहिए। वहीं दूसरी ओर महिलाओं का कहना था कि बड़ी होती बालिकाओं के पंख नहीं काटना चाहती हैं, उनकी उम्र और सामाजिक वातावरण को देखते हुए भटकाव से बचाने के लिए केवल उनकी उड़ान को नियंत्रित करना चाहती हैं। चौथा सत्र था विविधा, जिसमें ITI दीघा घाट की बालिकाओं के द्वारा लघु नाटिका की प्रस्तुति की गई। इसी सत्र में विभिन्न संस्थाओं की बालिकाओं के द्वारा उत्कृष्ट नृत्य, गीत एवं योगा की प्रस्तुति हुई। आराध्या, स्वीटी गुप्ता एवं मनस्वी के नृत्य, सुश्री अंजलि भार्गव के गीत ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। योगांजलि ऋषि के योगा की प्रस्तुति इतनी उत्कृष्ट थी कि इसके लिए प्रशंसा की झड़ी लग गई। बालिकाओं के द्वारा बनाए गए स्केच तथा पेंटिंग प्रदर्शित किए गए, जो अत्यंत सराहनीय थे। अंतिम सत्र पुरस्कार एवं सम्मान का था। आज के कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल्स देकर पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित किया गया। साथ ही 4 बालिकाओं को उनकी विशिष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन शिवानी गौड़ के द्वारा किया गया। बच्चों को स्टेज नहीं मिलता है, हम लोग सोचते हैं, लेकिन अब आजकल ज़्यादा प्रगति हो गई है उन लोग को सिखाने वाले लोग आते हैं, अनाथालय में अपना योगदान देते हैं। अब सीख ली हैं सब बच्चियाँ, लेकिन उन लोग को मंच उतना बढ़िया नहीं मिलता है। मंच देने के लिए ही उन लोग को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। सशक्तिकरण हम लोग का वो मेन नहीं है, इन लोग का भावनात्मक सशक्तिकरण और वैचारिक, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। सशक्त तो समाज कर रहा है, सरकार कर रही है, बहुत काम हो रहा है उसके विषय, लेकिन भावनात्मक और वही इस तरह के आयोजन लगातार होते रहेंगे, संवाद होते रहेंगे। हम लोग बुजुर्गों में भी करते हैं और इसमें भी करते हैं। क्या संवाद होता है, माँ बेटी का संवाद हुआ, उसमें बुजुर्ग पुरुष होते हैं और युवा लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं। वो लोग को अपने माँ बाप से क्या अपेक्षा है और माँ बाप को क्या बच्चों से अपेक्षा है, इस बारे में संवाद होता है। जा सकती लड़कियाँ इस तरीके से नहीं बैठ सकती, वो ये काम नहीं कर सकती हैं,
तो ये उनकी समस्या है, उन्हें अपनी सोच पर काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी सोच भी तो विकसित होनी चाहिए ना। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। और अश्रुओं के धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। और वक्त आ मरे तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। धारण करने की क्षमता रखते हैं, हम इस सृष्टि को उलट पुलट करने की क्षमता रखते हैं। हम वो माँ हैं जो आतंकवादी भी पैदा करती है और गांधी भी पैदा करती है। हमारी कमजोरी हमारी ताकत है। शारीरिक कमजोरी को मैंने कहा, मानसिक कमजोरी नहीं। मानसिक तो हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि किसी एक मर्द में वो पेशेंस नहीं है जो 9 महीने तक बच्ची के हर परवरिश को झेलते हुए हर काम कर ले। किसी मर्द में वो ताकत नहीं है, वो धारण करने की क्षमता हम महिलाओं में है। तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, समाज समझता है, पुरुष समझते हैं, तो उसको कोई बहुत मायने नहीं देना है। ये हमारी ताकत है, हम धरणी है। इसलिए अपने आप को आई एम द बेस्ट की फीलिंग के साथ आगे बढ़ना है। और मैंने एक ही बात कहा था कि हम ही वो माँ हैं जो अपने बेटों को कमेंट करने का भी माहौल देते हैं दूसरी लड़कियों पे, और हम ही वो माँ हैं जो अपने बेटों को अन्य लड़कियों को भी बहन की या दोस्त की तरह ट्रीट करने का संस्कार देते हैं। तो मुझे लगता है ना कि नारियां ही हैं जो समाज को सही बना सकती हैं। आज मैं हूँ, कल आप हैं। यह संस्था भी है और इस संस्था के तत्वावधान में महत्वपूर्ण उत्सव आहूत होते हैं। अभी मेरा श्रीवास्तव जी ने अभिलाषा का परिचय आपको दिया, उसकी मेधा के संबंध में आपको अवगत कराया और असमय उसके दिवंगत होने पर दुख भी व्यक्त किया है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि अभिलाषा मरती नहीं है। अभिलाषा, आकांक्षा यही जीवन है और इसकी मृत्यु नहीं होती। एक ऐसा जीवन जो सृष्टि के रहते निरंतर बना रहेगा, ऐसा जीवन। न्यूज फैक्ट, समर्पित सत्य हर पल हर दिन आपके लिए सिर्फ newsfact.in पर।